नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की। तो इसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे और अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, हम कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है। कुछ हमने सवाल ले लिए गए थे, कुछ और सवाल लेंगे हम। देखिए, सवाल में दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो वार्षिक बचत जो दी गई है वो प्रति वर्ष की दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले इसके महीने में चेंज कर लेंगे। तो प्रति वर्ष की दी गई है, प्रति माह की बचत कितनी हो जाएगी, प्रति माह की बचत के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 9,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84 और 6 12 पंजे 60। तो ये आ जाएगी 750 रुपये प्रति माह। ठीक है, और इसमें दिया गया है आय और व्यय। आय इतने की इनकम होती है उसकी और इतने वो खर्च कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति महीने में 10,000 रुपये कमाता है और वो 8,000 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 2,000 रुपये। तो इसी तरीके से इसकी जो बचत है वो है 750 रुपये, और उसकी जो है कमाई में और खर्चे में जो अनुपात है वो है ये। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 1। जो वो 1 है वो है इसकी बचत। तो बचत यहाँ पे दी हुई है 750, तो 1 के बराबर है 750। अगर हमसे उसकी आय पूछता है तो हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसकी व्यय पूछता है तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे उसकी पूछी गई है उसकी मासिक आय, तो मासिक आय उसमें पूछी गई है, तो हम सीधा सीधा इसमें 1 बराबर 750 है, तो 11 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5 और 11 सत्ते 77, 77 और 5, 77 और 5 हो जाएगा दोस्तों 82। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर होगा। ये उस व्यक्ति की आय हो जाएगी, मासिक आय। मासिक आय 8250 रुपये। दोस्तों, हमने ये जो 9,000 रुपये दी थी इसकी आय, ये प्रति वर्ष की थी और हमसे पूछी थी मासिक आय। अगर उसकी प्रति वर्ष की पूछता तो हम ऐसे ही एज इट इज ले लेते, पर हमसे मासिक आय पूछ ली है तो इसलिए हमने इसे 12 से डिवाइड करके इसकी प्रति माह की आय निकाल ली। और प्रति माह की जो आय है ये हमने क्या किया, ये इसकी बचत है। तो जब कोई व्यक्ति कोई पैसा कमाता है और पैसे कमाने मान लो उसने 10,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये में से उसने 8,000 या 9,000 रुपये खर्च कर दिए और जो बचते हैं 1,000 रुपये उसकी बचत है। तो बचत इसमें दी गई है 750 रुपये। आय का और व्यय का इसमें अनुपात दे दिया था 10:11। तो इसमें 1 बचा, यहाँ पे बचा 1, दोनों का डिफरेंस, वो थी इसकी, ये थी इसकी बचत। तो बचत 1 बराबर हमने ले लिया 750 और हमसे पूछा उसकी आय, तो आय बराबर ये हो जाएगा 11। तो इसलिए हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें और ये हमारे पास आया
8250 रुपये। दोस्तों देखो, इसमें अगला सवाल है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोई संख्या है, उसका अनुपात है 7:11। ठीक है, मान लीजिए ये जो 7:11 है, इसको हम 7/11 भी लिख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको सरल कर देते हैं, सेम ही संख्या से इसको डिवाइड करते हैं और जो लास्ट में बचता है वो हमारा अनुपात में प्राप्त होता है। मान लो यहाँ पे कोई संख्या x रही होगी, x से हमने डिवाइड किया होगा ऊपर और नीचे, तब जाके हमें ये अनुपात प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब मान लो हम इसमें डिवाइड इसे कर देते हैं तो हमारे पास ये संख्या आ जाती है। तो ये हो जाती है 7x और ये संख्या हो जाती है 11x। यहाँ पे x लगाओ या ना लगाओ, इसमें ये कट ही जाएगा, तो हमें फिर ये ही प्राप्त होगा 7:11। ठीक है, अब इसमें कहता है कि किस संख्या को जोड़ने पर, इसमें किस संख्या को जोड़ने पर, मान लो ये जो 7 है इसमें भी हम x जोड़ देते हैं और ये जो 11 है इसमें भी हम x जोड़ देते हैं, क्योंकि संख्या सेम है, ऊपर और नीचे सेम संख्या जोड़ी हुई है। और इन्हें जोड़ने के बाद जो हमारे पास अनुपात प्राप्त होता है वो अनुपात हो जाता है 3/4। तो 3/4 में हमें प्राप्त हो जाता है। हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इसमें के साथ होएगी, तो 7 चौक 28 प्लस 4x इक्वल टू क्या रहती 33 प्लस 3x। इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 33 माइनस 28, तो x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 5 इसका आंसर होगा। तो अगर हम किसी संख्या में, अगर हम प्रत्येक पद में, इसके प्रत्येक पद में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो इसका आंसर ये होगा, 5 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो अनुपात प्राप्त होगा वो 3:4 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के क्रम में हम आगे सवाल लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल दिया है दोस्तों, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका LCM लघुत्तम समापवर्त्य 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है इनमें से बड़ी संख्या ये वाली होगी। तो हम क्या करेंगे, इनका LCM दिया हुआ है 84 है, तो कोई संख्या 3:4 के अनुपात में है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मात्र कुछ सेकंड का सवाल है। जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई है, इनका हम LCM लेते हैं, तो इसमें हम x मान लेते हैं, तो दोनों की गुणा कर देते हैं। 3 चौक 12x, 12x इक्वल टू है 84, तो 12 से 84 को डिवाइड कर देंगे हम, 12 सत्ते 84, 7 आ जाएगा, 7 चौक 28, तो हमारा ये होगा। देखो कैसे होगा, इसमें हम आपको बताते थे डिटेल में, ये संख्या दी हुई, इनका हमें LCM क्या होता है, ये 3:4 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे 3/4। तो जब कोई संख्या होती है, ये भी x ये भी x है, ठीक है, मान लो ये x की जगह हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, x की जगह 4 है, तो ये 3 चौक और ये 4, ये 3 चौक और ये 4 चौक, ये हो जाएगा 12 और 16। तो हम इसका LCM कैसे लेते हैं, तो LCM ऐसे ले लेते हैं हम, 4 से काटेंगे, 4 दिया 12 और 4 चौक 16,
और एक बार और 4 से काट देंगे 1, और ये हो जाएगा 3। तो इसमें क्या होगा, 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो दोनों की मल्टीप्लाई हुई 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो ऐसे ही हम इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और x। तो यहाँ पर 12x इजिकल टू क्या दिया हुआ है इसका, ये हमें दिया है 84। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 84/12। x इजिकल टू ये हो जाएगा 7। तो संख्या जो हमारी हो जाएंगी, ये संख्या x का मान हमें यहाँ पे आ गया 3x और 4x। तो बड़ी वाली संख्या हमें निकालनी है, तो बड़ी वाली में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 बराबर 28। सी आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछता छोटी संख्या क्या है, तो हम छोटी संख्या में इसकी 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो 7 तिया 21 छोटी वाली संख्या आ जाती। अगर हमसे ये पूछता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो हम क्या करते, 28 और 21 ये हो जाता, 28 और 21 का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर दोस्तों 7। और अगर इनका जोड़ पूछता तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते। तो हमसे पूछी है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 28 हो जाएगी सीधी सीधी। इसमें अगर इस तरीके का आपको सवाल दे देता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों अनुपात में दिए हुए हैं इसकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम वाले को भाग कर देना है, और जो आएगी, जो संख्या प्राप्त आपको होगी उससे बड़ी पूछे तो बड़ी में मल्टीप्लाई कर देनी है, छोटी पूछे तो छोटी में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है दोस्तों, सवाल अच्छे लग रहे हो तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा मेन मोटो है कि कोई भी बच्चा हो वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे थोड़ा आए उसकी समझ में, चाहे ज़्यादा आए, जितना भी आए वो करते रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं दोस्तों एक बार फिर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें तीनों का वेतन का अनुपात दे दिया गया है और इसमें बी तथा सी का कुल वेतन दे दिया गया है और ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें पूछा है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसमें ये देखने वाली बात है, ए से सी का अधिक पूछा गया है, इसके सापेक्ष नहीं पूछा गया कि इस ए से सी का कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी कितने दे दिए, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, बी और सी। तो 5 बराबर कितना है, 12,000। ठीक है, 5 बराबर है 12,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12,000 है, नीचे हम 5, जो टोटल है उसको नीचे लिख लेंगे, जितना हमें निकालना है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 2400। 1 बराबर है 2400 और सी 3 बराबर है 1 बराबर 2400, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया ए का वेतन और ये हो जाएगा सी का वेतन।
ठीक है दोस्तों, सी का वेतन कितना हो जाएगा, इसमें हम 2400 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7200। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7200 में से 2400 गए 4800, 4800 का डिफरेंस है, ये इतना अधिक है। ठीक है, ये अधिक है। सी का वेतन 4800 रुपये अधिक है ए के वेतन से। तो हमसे पूछा गया है इसमें प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, जिससे पूछा गया है, जिसके सापेक्ष इससे पूछा गया है, ए से पूछा गया है, तो ए वाले का नीचे लिख लेंगे, ए वाले का नीचे लिख लेंगे। और कितना अधिक है, 4800 अधिक है, अधिक प्रतिशत कितना हो जाएगा, और ये 100% का निशान, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200%। तो इसका आंसर होगा 200%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इसमें सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा गया था ए से। ठीक है, देख, और इसमें अब हम आपको और सवाल देते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है इसमें, यदि x इज इक्वल टू 1/3y तथा y इज इक्वल टू 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल क्या करेंगे हम, इसका पहले अनुपात में इनको अनुपात की फॉर्म में ले आएंगे, और उसके बाद फिर एक्स वाई जेड का हम अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, उसमें x इज इक्वल टू 1/3 है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे y अपॉन z इज इक्वल टू 1/2, y अनुपात z इज इक्वल टू 1/2। तो हमें निकालना किसका है, x अनुपात y अनुपात z। तो हम इसमें कैसे लिख लेंगे, पहले x अनुपात y, ये कितना हो जाएगा अपना 1/3, और ये 1/2, y अनुपात z इज इक्वल टू 1/2। तो इसके साथ इसके पास में इसे ले लेंगे, और इसके पास में इसे ले लेंगे। ठीक है, और इनकी सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 एकम 1, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। तो ये इसका आंसर होगा 1/3/6। दोस्तों सवाल आपकी समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये सवाल आपके दोस्तों की भी जो है हेल्प करेंगे। इसके लिए आप चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त भी इनको समझ सकें। कोई दिक्कत आए तो उनसे आप पूछ सकते हैं, और हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।